ज्योग्राफी क्लास नोट्स बाय अभिषेक सर। हिमालय हैशटैग भारत का भूगोल हिमालय। फर्स्ट टॉपिक हिमालय। भारत प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। पहले जो वर्ल्ड था वो उसमें एक बड़ा सा महाद्वीप था जिसे पेंजिया नाम से जाना जाता था, और वो पेंजिया अलग अलग हिस्सों में टूटा, जिसमें से भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। हैशटैग हिमालय। हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। विश्व में सबसे नवीन युवा वलित पर्वत। हिमालय विश्व का सबसे नवीन युवा वलित पर्वत है, यंग फोल्डिंग माउंटेन है। और पुराना सबसे अरावली पर्वत है। यह 7 देशों में है। अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भारत, चौथा तिब्बत, पांचवा नेपाल, छठा भूटान, सातवां म्यांमार। अराकान योमा पर्वत अंडमान निकोबार में है। नदियों के अवसादों के जमाव, अवसादी चट्टान, फिर कोमल चट्टान। नदियों के अवसादों का जमाव होता है, उससे अवसादी चट्टान बनती है, अवसादी चट्टान से कोमल चट्टानें बनती हैं। गारो पहाड़ी मेघालय में है। लुसाई पहाड़ी मिजोरम हिमालय में है। पटकाई ब्रह्म अरुणाचल प्रदेश में है। अफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। हिमालय को 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं: क्रॉनिकल डिवीजन, कालानुक्रम विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन और उत्तरी पूर्वी हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। पहला है कालानुक्रम विभाजन। इसके अंतर्गत 4 पॉइंट हैं: ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश आते हैं। और रीजनल हिमालय क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर और नदियों के आधार पर सिडनी बर्राट ने किया है। इसमें पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय आते हैं। और तीसरा है नॉर्थ ईस्ट हिमालय, उत्तरी पूर्वी हिमालय। सभी नॉर्थ ईस्ट पहाड़ियाँ सिवाय मेघालय के इसमें आती हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है ये। इसकी हाईएस्ट पीक है K2 गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर, और गौरी नंदा पर्वत भी इसमें स्थित है। और इसकी जो श्रेणी है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसमें से जो नदियाँ निकलती हैं वो हैं सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश श्रेणी से निकलती है। सतलज नदी, नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। श्योक नदी रेमो ग्लेशियर से निकलती है। हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र। इसमें लद्दाख भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, क्योंकि हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। और ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है इंडिया का, ये ठंडा मरुस्थल है। हैशटैग काराकोरम। काराकोरम तुर्की भाषा के शब्द काला कंकड़ से बना है। काराकोरम दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। इसके अंदर कृष्णागिरी, तिब्बती हिमालय और टेथिस हिमालय शामिल है। इसमें जो ग्लेशियर हैं सियाचिन ग्लेशियर, बोल्टरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और रेमो ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी काराकोरम एवं जास्कर के मध्य स्थित है। इसकी हाईएस्ट पीक है राकापोसी, विश्व की सबसे तीव्रतम ढलान वाली चोटी। इसकी ऊंचाई है 7788 मीटर। राकापोशी लद्दाख श्रेणी की हाईएस्ट पीक है, विश्व की सबसे तीव्रतम ढलान वाली चोटी। ये मुख्य हिमालय वृष्टि छाया क्षेत्र, सबसे कम वर्षा यहाँ होती है, इसलिए ठंडा रेगिस्तान क्षेत्र है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटती है। लद्दाख श्रेणी बुंजी गार्ज, ये है भारत का सबसे गहरा गार्ज जो लद्दाख श्रेणी में है। बुंजी गार्ज भारत का सबसे गहरा गार्ज। नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क इंडियाज़ लार्जेस्ट नेशनल पार्क। इसके अंदर स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, ये भी लद्दाख श्रेणी में है। हेमिस नेशनल पार्क। लद्दाख श्रेणी में जो खनिज है एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी। अगला है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी का हाईएस्ट पीक है कैलाश पर्वत। इसकी ऊंचाई है 6638 मीटर, और यहाँ से नदियों का उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी।
नेक्स्ट है महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय। हिमाद्री / मुख्य हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर और इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। अगला है माउंट एवरेस्ट। यह नेपाल तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसका पुराना नाम है पीक 15। नेपाल में इसे सागर माता कहते हैं। तो ये नाम बाबूराम आचार्य ने दिया था। तिब्बत में चोमोलुंगमा को ब्रह्मांड की रानी तिब्बत में चोमोलुंगमा को ब्रह्मांड की देवी या पर्वतों की रानी कहते हैं। विश्व की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी की, उनका नाम है जुंतोका बेई। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। मध्य हिमालय, लघु हिमालय। मध्य हिमालय के अंदर लघु हिमालय है, लेसर हिमालय। इसकी लंबाई है 1100 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई है 3500 से 4500 मीटर। ये कम ऊंचाई है, पर्यटक स्थल ज़्यादातर है ये। इसको असतत हिमालय या डिसकंटिन्यूअस हिमालय भी कहते हैं। इसमें अनेक श्रेणियां पाई जाती हैं। इसमें पीर पंजाल, मसूरी, महाभारत, नागडिब्बा, धौलाधर आदि हैं। मसूरी पीर पंजाल के अंदर आता है। अगला स्टार, पीर पंजाल श्रेणी, मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लंबाई 300 किलोमीटर। ये जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल में स्थित है। यहाँ पर बनिहाल दर्रा है, जिसमें जो बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग है। उत्तराखंड में पाए जाने वाले घास के मैदान को बुग्याल अथवा प्यार कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ हैं कुल्लू घाटी, कांगला घाटी, स्पीति घाटी, लाहुल घाटी। और उत्तराखंड की घाटियाँ को फूलों की घाटी भी कहते हैं। महाभारत श्रेणी नेपाल में है, नागडिब्बा श्रेणी भी नेपाल में है। अगला है शिवालिक हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई है 1200 मीटर। इसकी चौड़ाई है 50 किलोमीटर। ये जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी पर है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश शिवालिक पहाड़ी में इसका विस्तार है। नेपाल चुरिया मुरिया पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश में है डाफला, मिरी, अबोर पहाड़ी। प्रादेशिक विभाजन, नदियों के आधार पर सिडनी एवं बर्राट नामक व्यक्ति ने इसका नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है। पहला है कुमायूं हिमालय, पहला है पंजाब हिमालय, ये 560 किलोमीटर तक है। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, असम हिमालय 720 किलोमीटर। अगला डिवीजन है नॉर्थ ईस्ट हिमालय। गारो पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी नोक्रेक पीक। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच इंडस सांगपो सचर जोन है। ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच मुख्य केंद्रीय भ्रंश है। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच मुख्य सीमा भ्रंश है। शिवालिक और मध्यवर्ती मैदान के बीच हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है। अगला है मध्यवर्ती मैदान, मिडिल प्लेन्स। इसमें के अंदर दो तरह से होते हैं, एक उत्तर और दक्षिण। उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। निर्माण, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से निक्षेपण से जलोढ़ मिट्टी एलुवियल प्लेन का निर्माण हुआ है। लंबाई 3200 किलोमीटर। राज्य इनका विस्तार है मध्यवर्ती मैदान का राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। इनका क्षेत्रफल है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। प्लेन मैदान, इसमें अंदर 2 पॉइंट है, निर्माण के आधार पर, प्रादेशिक आधार पर। निर्माण के आधार पर इनको 4 पॉइंट में बांटा गया है, 1 भाबर, 2 तराई, 3 खादर, 4 बांगर। प्रादेशिक आधार पर 4 पॉइंट पर
एक राजस्थान प्लेन्स, दूसरा पंजाब और हरियाणा प्लेन, तीसरा गंगा प्लेन, चौथा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। मध्यवर्ती मैदान में ये बड़े आकार के अवसाद होते हैं, कृषि के लिए उपयोगी नहीं हैं, यहाँ नदियाँ विलुप्त होती हैं। नदियाँ जलोढ़ मृदा बहा के लाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, खादर और बांगर। खादर न्यू एलुवियल सॉइल, बांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल। हैशटैग प्रादेशिक विभाजन, रीजनल क्लासिफिकेशन। पहला राजस्थान का मैदान, ये अरावली के पश्चिम में है। इसका क्षेत्रफल 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका अधिकांश भाग मरुस्थल है। थार मरुस्थल इसके अंतर्गत आता है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है ये। और इसके अंदर चोलिस्तान, ये पाकिस्तान साइड में, और थार इंडियन साइड में। इसको थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं और इंडिया साइड में थार कहते हैं। यहाँ पे नदी बहती है, लूनी नदी। इसको सुकड़ी नदी, जवाई नदी, बांडी नदी और मीठड़ी नदी भी कहते हैं। झील यहाँ पर है सांभर झील, डिगना झील, डिडवाना झील, ये सब खारे पानी की झीलें हैं। हैशटैग सिंधु नदी का मैदान, इसमें पहला पॉइंट है पंजाब एवं हरियाणा का मैदान। दूसरा पॉइंट है ये मैदान अपने 5 दोआब के लिए प्रसिद्ध हैं। हैशटैग मध्यवर्ती मैदानी भाग, इसके अंदर है ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसका विस्तार असम में है। इसके मैदानी भाग माजुली द्वीप का निर्माण करते हैं। निर्माण ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। सहायक नदियाँ कौन सी है? सुबनसिरी नदी, धनसिरी नदी, कामेंग नदी, मानस नदी, राय डेक नदी। ब्रह्मपुत्र का मैदान 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ मैदान है। इन मैदानों में मानस वन्यजीव अभयारण्य है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी ब्रह्मपुत्र मैदान में है। फसल यहाँ पे होती है पटसन, जूट की और चाय की खेती होती है। असम के ऐसे भाग जहाँ वर्ष भर जल भरा रहता है उन्हें बील कहते हैं। गंगा का मैदान भारत का सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है। राज्य, इनका विस्तार है यूपी में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। इनका निर्माण गंगा उसकी सहायक नदी द्वारा हुआ है। यमुना नदी, कोसी नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ऊपरी गंगा का मैदान पूर्णतः उत्तर प्रदेश में, मध्य गंगा का मैदान पूर्वी यूपी और बिहार में है। निचला गंगा का मैदान ये पश्चिम बंगाल में है। निचला गंगा का मैदान खादर है, ये डेल्टा का निर्माण करता है। हैशटैग भारत में द्वीप निर्माण, नदियों के द्वारा माजुली द्वीप, गंगा सागर द्वीप। ज्वालामुखी के द्वारा बैरन द्वीप, हवाई द्वीप ब्रैकेट यूएसए। कोरल रीफ से बने हुए द्वीप, लक्षद्वीप। ज्वालामुखी के द्वारा केवल बैरन द्वीप है, हवाई द्वीप यूएसए में आ जाता है। निमज्जन/उमज्जन क्रिया द्वारा बने द्वीप हैं अंडमान निकोबार, न्यूमूर द्वीप आदि। स्टार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इसके अंतर्गत 572 द्वीपों का समूह है। ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी नई राजधानी है श्री विजयपुरम। पहले पोर्ट ब्लेयर थी, इसका नया नाम है विजयपुरम। नॉर्थ अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। इसको कल्याण शिखर भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। फिर है मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान में श्री विजयपुरम स्थित है। वीर सावरकर सेल्यूलर जेल है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये साउथ अंडमान में स्थित है। फिर लिटिल अंडमान है। फिर 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद है कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेटर निकोबार। ग्रेटर निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद ग्रेट चैनल है। इन दोनों इंदिरा पॉइंट और ग्रेट चैनल के बीच में 6 डिग्री 4 डेज नॉर्थ है। उसके उधर सुमात्रा द्वीप है। अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। स्टार अगला है उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन। अगला पॉइंट जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। औसत वार्षिक वर्षा
100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। यहाँ पर सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मैंग्रोव जनजातियाँ यहाँ पर हैं अंडमानी एवं निकोबारी, साम्पेन जनजाति, जारवा जनजाति, ओंग जनजाति, सेंटिनलीज जनजाति। आज़ाद हिंद फौज, इसमें रास द्वीप आता है। ये नेताजी, इसका नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप। हैवलॉक द्वीप, सुषमा स्वराज द्वीप, नील द्वीप, शहीद भगत सिंह द्वीप। 2018 में इसको करा गया है। नदी, कलपोंग नदी, कलपोंग विद्युत परियोजना इसके अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, मिडिल बटन राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। हैशटैग लक्षद्वीप, मालाबार तट से लगभग 300 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है ये। इसकी राजधानी कवरत्ती है। यह प्रवाल भित्ति से बना द्वीप है। अमीनी द्वीप और कैनानोर द्वीप के बीच 11 डिग्री चैनल है। कैनानोर द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। मालदीव में भाषा दिवेही है, मिनिकॉय में महल भाषा है और सामूहिक रूप से लक्षद्वीप की भाषा जो है वो मलयालम है। इसकी जलवायु है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर। इसका हाईकोर्ट है केरल उच्च न्यायालय। सदाबहार वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं। मैंग्रोव, इकोटोन और पिटली पक्षी अभयारण्य यहाँ है। अगला टॉपिक है इंडियन रिवर सिस्टम, भारतीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय नदी तंत्र में सोर्स क्या है? ग्लेशियर। हिमालय नदी तंत्र का सोर्स है ग्लेशियर। ये वर्ष भर यहाँ जल रहता है, इसलिए सदानीरा नदियाँ भी कहते हैं इनको। इनकी लंबाई अधिक होती है, इनका अपरदन अधिक होता है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, इनका सोर्स वर्षा, झील, मौसमी नदियाँ हैं। इनकी लंबाई कम होती है, अपरदन कम होता है। पहला हिमालयी नदी तंत्र, इसके अंदर 2 डिवीज़न हैं। एक अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ, दूसरा बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियाँ। पहला है अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ। इनमें ज्वार नदमुख होता है, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये पश्चिमी नदियाँ होती हैं और ये सिंधु नदी इसमें से एक है। और बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियाँ में ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये पूर्वी नदियाँ होती हैं। इनमें गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। सिंधु नदी तंत्र, ये मैपिंग के अंतर्गत इसके है। इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी कुल लंबाई है 1114 किलोमीटर। ये देश तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है। सिंधु नदी जल समझौता भारत एवं पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1960 में। विश्व बैंक द्वारा यह कराया गया था। सिंधु नदी समझौता वर्ल्ड बैंक द्वारा कराया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। और यह समझौता जवाहरलाल नेहरू एवं अयूब खान के मध्य हुआ था। सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, इन तीनों नदियों में से 80% पाकिस्तान में हैं और 20% भारत में हैं। रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, ये 80% भारत में हैं और 20% पाकिस्तान में हैं। हैशटैग सिंधु की सहायक नदियाँ, झेलम नदी, इसको वितस्ता भी बोलते हैं। इसका मुहाना है चिनाब नदी इन ब्रैकेट झंग नामक स्थान पर पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है ये। और इसकी सहायक नदी हैं किशनगंगा नदी, लिदार नदी, पूछ नदी। और अगला पॉइंट है जम्मू कश्मीर घाटी में ऑक्सबो लेक भी इसी पर द्वारा निर्मित है। इसमें मिट्टी करेवा मिट्टी पाई जाती है। ये शहर श्रीनगर में होकर प्रवाहित होती है। अगला है चिनाब नदी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्कनी। इसका ओरिजिन है बाडाला चाला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। इसका मुहाना पंचनद पाकिस्तान में है। इसकी सहायक नदी झेलम नदी, रावी नदी, तवी नदी।
इस पर परियोजनाएं निर्मित की गई हैं। सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, पंकलडुल परियोजना, रतले परियोजना। अगला है रावी नदी। इसका प्राचीनतम नाम है पुरुषणी नदी / इरावती नदी। इसका ओरिजिन रोहतांग दर्रे में है, हिमाचल प्रदेश। इसका मुहाना चिनाब नदी सराय सिंधु नामक स्थान पर है। ये इसका शहर है लाहौर नगर। धौलाधर एवं पीर पंजाल के मध्य चंबा घाटी का निर्माण करती है ये। इस पर प्रोजेक्ट थीन सागर बांध रंजीत सागर परियोजना इस पर निर्मित है। अगला है व्यास नदी। इसका प्राचीन नाम विपासा है। ओरिजिन व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश है। मुहाना सतलज नदी है। इस नदी का संपूर्ण प्रवाह भारत क्षेत्र में है। अगला है सतलज नदी। इसका प्राचीन नाम शतुद्री है। इसका ओरिजिन राकसताल / राक्षसताल तिब्बत में होता है। इसका मुहाना पंचनद पाकिस्तान है। इसकी सहायक नदी है बसपा नदी, स्पीति नदी, व्यास नदी। इस पर परियोजनाएं निर्मित हैं। कोल डैम परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। #गंगा नदी तंत्र, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, इंटरनेशनल रिवर सिस्टम। गंगा नदी तंत्र सबसे बड़ा नदी तंत्र है भारत का और ये अंतर्राष्ट्रीय नदी तंत्र है। ये भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान और बांग्लादेश में है। भारत के 5 राज्यों में गंगा नदी तंत्र बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये रिवर बेसिन अपवाद्रोणी लगभग भारत के 15 राज्यों में है। इसका जल सेल्फ प्यूरिफिकेशन, इसके पानी में स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता होती है। इसमें वायरस पाया जाता है, इसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। ये राष्ट्रीय नदी है। डाल्फिन मछली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे गंगेटिक डाल्फिन पाई जाती हैं। इसको सुंस डॉल्फिन भी कहते हैं। ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। बिहार में गंगा नदी में सुल्तानपुर से कहलगांव के बीच 60 किलोमीटर की दूरी में विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया है गंगेटिक डॉल्फिन के लिए। गंगा नदी तंत्र एक नदी आती है, बंदरपूर से यमुना निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी निकलती है, चेरावरी ग्लेशियर से मंदाकिनी निकलती है और संतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। और भागीरथी नदी और अलकनंदा और धौली गंगा विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। फिर अलकनंदा और नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग में मिलती हैं। फिर अलकनंदा पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती हैं। फिर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। फिर अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती हैं। फिर यहाँ से गंगा का उद्गम होता है। फिर ये आगे चल के संगम में मिलती हैं, जिनको गंगा जमुना सरस्वती कहते हैं। #यमुना नदी। ये गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है यमुना नदी। इसका ओरिजिन यमुनोत्री बंदरपूछ श्रेणी उत्तराखंड में होता है। इसका मुख गंगा नदी प्रयागराज में है। यह राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 110 प्रयागराज से दिल्ली, लंबाई 1370 किलोमीटर। सहायक नदी टोंस नदी, हिंडन नदी, सेंगर नदी, वरुणा नदी, बेतवा नदी, केन नदी, चंबल नदी इत्यादि। प्रमुख नगर यह दिल्ली में, फरीदाबाद में, मथुरा में, आगरा में, इटावा में, प्रयागराज में बहती है। यह अत्यधिक प्रदूषित नदी है। अगली है चंबल नदी। इसका ओरिजिन जानापाव पहाड़ी, इंदौर, मध्य प्रदेश में होता है। इसका मुहाना है यमुना नदी इटावा के निकट। यह अत्यधिक अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। ये सहायक नदियां हैं इसकी बनास नदी, मेज नदी, खारी नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, क्षिप्रा नदी आदि। क्षिप्रा नदी में उज्जैन महाकुंभ का आयोजन होता है। यूपी, एमपी तथा राजस्थान में इसका प्रवाह है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसका प्रवाह है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है चंबल नदी।
घड़ियाल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इस पे परियोजनाएं हैं। एक राणा सागर बांध चित्तौड़गढ़, 2 गांधी सागर बांध मंदसौर, 3 जवाहर सागर, 4 कोटा बैराज। इसमें चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। हैशटैग सोन नदी। सोन नदी का ओरिजिन है अमरकंटक पहाड़ी, सतपुरा श्रेणी, मध्य प्रदेश में। इसका मुहाना है गंगा नदी पटना के निकट। दक्षिण से उत्तर की ओर किसका प्रवाह है। इसकी सहायक नदी हैं रिहंद नदी, कोयली नदी, गोपाल नदी, कान्हर नदी। इस पे निर्मित परियोजनाएं हैं बाण सागर परियोजना, शहडोल परियोजना मध्य प्रदेश, ये इंद्रपुरी बैराज पटना बिहार। इस पे परियोजनाएं हैं। बाण सागर परियोजना जो शहडोल मध्य प्रदेश में है, इंद्रपुरी बैराज पटना बिहार में है। गंडक नदी, इसका ओरिजिन धौलागिरी पर्वत नेपाल एवं तिब्बत की सीमा पर है। इसका मुहाना गंगा नदी सोनपुर बिहार में है। इसकी सहायक नदी है काली गंडक, त्रिशूल गंगा नदी। इस पे परियोजना है गंडक परियोजना जो भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है, यूपी एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। अगला है घाघरा नदी। इसका ओरिजिन है मापचाचुंग ग्लेशियर तिब्बत। इसका मुहाना है गंगा नदी छपरा बिहार। इसकी सहायक नदियां हैं राप्ती नदी गोरखपुर, शारदा नदी, सरयू नदी अयोध्या, छोटी गंडक नदी। ये बाढ़ लाने वाली नदी है। आयतन की दृष्टि से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है घाघरा नदी। कोसी नदी, इसका ओरिजिन है गोसाई धाम ग्लेशियर नेपाल। इसका मुहाना है गंगा नदी भागलपुर के निकट। इसकी सहायक नदियां हैं अरुण कोसी, तुमर कोसी, सुन कोसी। इस नदी में बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। अगली है रामगंगा नदी। इसका ओरिजिन है गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड। गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली पहली सहायक नदी। इसका मुहाना है गंगा नदी कन्नौज। ये नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर प्रवाहित होती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगंगा, इसको रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं। यह सोने का उत्पादन या गोल्ड प्रोडक्शन भी होता है। अगला है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। इसका ओरिजिन पलामू झारखंड, छोटा नागपुर का पठार में होता है। इसका मुहाना हुगली नदी है। इसकी सहायक नदी है बोकारो नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी, बराकर नदी। बराकर नदी पर तिलैया बांध स्थित है। पूर्वी नदी, यह भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ये पूर्वी नदी है, ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। अत्यधिक प्रदूषण के कारण इसे भारत का जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। नेक्स्ट बेतवा नदी। इसका ओरिजिन रायसेन पहाड़ी, कुमारगांव मध्य प्रदेश में है। इसका मुहाना यमुना नदी हमीरपुर के निकट। इसकी सहायक नदी है धसान नदी। इस पे प्रोजेक्ट है माता टीला प्रोजेक्ट / राजघाट परियोजना। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और केन बेतवा लिंक परियोजना। नेक्स्ट केन नदी। इसका ओरिजिन है कटनी जिला मध्य प्रदेश, कटनी या कैमूर जिला मध्य प्रदेश। इसका मुहाना है यमुना नदी बांदा के निकट। इसकी सहायक नदियां हैं उर्मिल नदी, सोनार नदी। ये नदी शजर पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना शहर इसी नदी किनारे बसा है। नेक्स्ट गोमती नदी। इसका ओरिजिन है फुलहर झील / गोमत ताल पीलीभीत। इसका मुहाना है गंगा नदी गाजीपुर। इसकी सहायक नदी है सई नदी प्रतापगढ़। ये नदी मैदानी भाग से निकलकर मैदान में ही गंगा नदी से मिल जाती है। ये शहर सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ में बहती है। यह अत्यधिक प्रदूषित नदी है। हैशटैग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ओरिजिन चेमायुंगडुंग ग्लेशियर
ये मानसरोवर झील के निकट है, तिब्बत से निकलती है। ये ट्रांस हिमालय से निकलती है, ट्रांस हिमालयन नदी है। इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। ये तिब्बत देश में बहती है, भारत के 2 राज्यों में बहती है, बांग्लादेश में बहती है ये नदी। तिब्बत, भारत, बांग्लादेश में बहती है और भारत के 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है ये नदी। और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में ये 916 किलोमीटर लंबी है। इसका नाम तिब्बत में यारलुंग सांगपो है। तिब्बत में इसका नाम यारलुंग सांगपो है। अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग नदी अथवा दिहांग नदी कहते हैं। भारत में इसको ब्रह्मपुत्र लोहित नदी से मिलने के बाद इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जब बांग्लादेश में इसे जमुना नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ, एक मानस नदी, इसका ओरिजिन तिब्बत, हिमालय, भूटान में होता है। इसका मुहाना ब्रह्मपुत्र नदी है। ये भूटान के सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ये मानस वन्यजीव अभयारण्य से होकर प्रवाहित होती है। 2 है तीस्ता नदी। इसका ओरिजिन जेमू ग्लेशियर चोल्हामू झील सिक्किम से होता है। इसका मुहाना ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में है। 17वीं शताब्दी से पहले गंगा की सहायक नदी थी ब्रह्मपुत्र। ये तीस्ता नदी 17वीं शताब्दी से पहले गंगा की सहायक नदी थी। इसकी प्रमुख शहर है, तीस्ता नदी की सहायक नदी है रंगीत नदी। प्रमुख शहर है जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल। तीसरा है लोहित नदी। इसका ओरिजिन तिब्बत में है। मुहाना सियांग, अरुणाचल प्रदेश में है। इसे खूनी नदी भी कहा जाता है, लाल मिट्टी के कारण। इस नदी पर ब्रिज ढोला सादिया भूपेन हजारी ब्रिज 9.15 किलोमीटर लंबा भारत का सबसे लंबा पुल है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट, सुबनसिरी नदी, ओरिजिन तिब्बत, हिमालय, मुहाना ब्रह्मपुत्र नदी, असम, लखीमपुर। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है ये सुबनसिरी नदी। नेक्स्ट, धनसिरी नदी। इसका ओरिजिन है लेसांग पर्वत, नागालैंड। इसका मुहाना है ब्रह्मपुत्र नदी। सहायक नदी है मोरा धनसिरी नदी। ये काजीरंगा एवं इंटक राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, दिबांग नदी। इसका ओरिजिन है मिस्पी पहाड़ी, तिब्बत, हिमालय। इसका मुहाना है सियांग नदी। इसकी सहायक नदी है डिम्स एवं एमरा। अगला है बराक नदी। इसका ओरिजिन है नागालैंड एवं मणिपुर की सीमा से। इसका मुहाना है मेघना नदी, बांग्लादेश। यह राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 16 है इसका। तिपाई मुख बांध, ये मणिपुर में है। ये भारत बांग्लादेश में विवादित है, तिपाई मुख बांध बराक नदी में। हैशटैग दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। पहला इसमें गोदावरी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तथा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर। इसका ओरिजिन है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र, पश्चिम घाट। इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एक गौतमी, दूसरी वशिष्ठ। ये डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदी हैं पूर्णा नदी, प्राणहिता नदी, वनगंगा नदी, पेनगंगा नदी, वर्धा नदी, इंद्रावती नदी, सबरी, दूधना नदी, मंजरा नदी, प्रवरा नदी आदि। परियोजना, इस पे निजाम सागर बांध, मंजरा नदी, तेलंगाना, श्री राम सागर, तेलंगाना, जायकवाड़ी परियोजना, महाराष्ट्र, पोलमवरम परियोजना, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, महानदी, ओरिजिन सिहावा पहाड़ी, रायपुर, छत्तीसगढ़। इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी।
इसकी सहायक नदी है शिवनाथ नदी, हंसदेव नदी, मंड नदी, जोक नदी, ओंग नदी, तेल नदी। इसकी परियोजना है नराज परियोजना, टिकरपारा परियोजना, हीराकुंड परियोजना, लॉन्गेस्ट डैम। हीराकुंड परियोजना सबसे लंबा बांध है। कृष्णा नदी, इसका ओरिजिन है महाबलेश्वर पहाड़ी, महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट। इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। ये डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं कोयना नदी, भीमा नदी, मूसी नदी, मुन्नेरू नदी, घाटप्रभा, मालप्रभा, वर्णा नदी, पंचगंगा नदी, तुंगभद्रा नदी आदि। इस पर निर्मित परियोजना है अलमाटी बांध, कर्नाटक में है, श्रीशैलम बांध और नागार्जुन सागर बांध, ये तीनों आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। और तुंगभद्रा परियोजना। अगली है कावेरी नदी। इसका ओरिजिन है कावेरी कुंड, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, कर्नाटक। इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है हरंगी नदी, हेमवती नदी, अर्कवती नदी, सिमछा नदी, लक्ष्मण तीर्था नदी, भावनी नदी, नोपिल नदी, अमरावती नदी। इस पे परियोजना है कृष्णराज सागर बांध परियोजना, कर्नाटक में, मत्तूर बांध तमिलनाडु में, ग्रैंड एनीकट बांध, ये चोल शासकों द्वारा निर्मित है, तंजावुर जिला में। कावेरी नदी दोनों प्रकार के मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाली नदी है, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून। ये दक्षिण भारत की एक 12मासी नदी है। नेक्स्ट नदी द्वीप, रिवर आइलैंड, श्रीरंगपट्टम द्वीप और शिव समुद्रम द्वीप कर्नाटक में स्थित हैं। श्रीरंगम द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। नर्मदा नदी, कावेरी नदी पे जो द्वीप हैं वो श्रीरंगपट्टम और शिव समुद्रम, ये कर्नाटक में, श्रीरंगम द्वीप तमिलनाडु में है। नेक्स्ट नदी है नर्मदा नदी। ये पश्चिमी नदी है वेस्टर्न घाट की। इसका ओरिजिन अमरकंटक पहाड़ी से होता, सतपुरा श्रेणी, मध्य प्रदेश। इसका मुहाना अरब सागर, ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। अरब सागर में खंबात की खाड़ी में इसका मुहाना है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी हैं तवा नदी, शक्कर नदी, दुधी नदी, हथिनी नदी, चंद्रकेसर नदी, बरनार नदी, बंजर नदी, ओरसिन नदी, कोलार नदी, बाघ नदी, हिरण नदी इत्यादि। इसके अन्य नाम है रेवा नदी, मेकल सुता नदी। नर्मदा नदी विंध्याचल तथा सतपुड़ा श्रेणी की भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती है। इसका वाटरफॉल, इस पे निर्मित वाटरफॉल हैं, जलप्रपात हैं, धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट मार्बल रॉक में है ये, और दूसरा सहस्रधारा जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात नर्मदा नदी पर निर्मित है। इस पर निर्मित परियोजनाएं हैं रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, इंदिरा गांधी सागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। तापी नदी / ताप्ती नदी, इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। इसका ओरिजिन है मुल्ताई पहाड़ी, बैतूल नामक स्थान से, मध्य प्रदेश। इसका महाना है खंबात की खाड़ी में। इसका प्रवाह है सतपुड़ा अंजंता पहाड़ी, केरल, महाराष्ट्र। इसकी सहायक नदी हैं पूर्णा नदी, गिरना नदी, पंजारा नदी, वेरिशिया नदी। ये उत्तरी भारत और दक्षिण भारत, ये 16 डिग्री अक्षांश विंध्याचल नर्मदा, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के बीच में है। 16 डिग्री अक्षांश विंध्याचल और नर्मदा के बीच में ये नदी है। परियोजना उकाई परियोजना, काकरपारा परियोजना, ये शहर सूरत में है। नेक्स्ट लूनी नदी, ओरिजिन नाग पहाड़ी, अजमेर, अरावली। इसका मुहाना है कच्छ के रण, विलुप्त हो जाती है वहाँ पे। ये एक लैंड लॉक्ड नदी है, स्थलबद्ध नदी है। इसकी सहायक नदी है जोजड़ी नदी, सूकड़ी नदी, बांडी नदी, मीठड़ी नदी, जवाई नदी। जवाई नदी पर जवाई बांध परियोजना निर्मित है। इसकी परियोजना है जसवंत सागर परियोजना, बांकल परियोजना। नेक्स्ट साबरमती नदी, इसका ओरिजिन है उदयपुर देबर झील / जसमंद झील। इसका मुहाना है खंबात की खाड़ी। इसकी सहायक नदी है बाकल नदी, खारी नदी, हाथीमत नदी, मोहर नदी, भोगवा नदी।
इसकी परियोजना है धरुई बांध। ये शहर है अहमदाबाद, गांधीनगर। नेक्स्ट, हैशटैग भारत में नदी तंत्र। पहला, माही नदी, ओरिजिन मेहद झील इन ब्रैकेट धार स्थान। मुहाना खंबात की खाड़ी, अरब सागर। ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। एक बांसवाड़ा में काटती है, दूसरा डूंगरपुर में काटती है। माही नदी कर्क रेखा को एक बांसवाड़ा में, दूसरा डूंगरपुर में काटती है। इसकी सहायक नदियां हैं अमास, मोरेन, चाय, जाखम, इरावदी। इस पर निर्मित परियोजना है जाखम परियोजना, सोम परियोजना, अम्बा परियोजना, कमला परियोजना। ये नदी, नेक्स्ट नदी है घग्गर नदी। इसकी ओरिजिन है शिवालिक पहाड़ी, शिमला। इसका मुहाना है भटनेर, हनुमानगढ़, हरियाणा। यह एक अंतःस्थलीय नदी है, लैंड लॉक्ड रिवर है। नेक्स्ट है जवारी नदी। इसका ओरिजिन है हेमदबार सम, पश्चिमी घाट में। इसका मुहाना है अरब सागर, गोवा के निकट। नेक्स्ट है शतावरी नदी। इसका ओरिजिन है शिमोगा, कर्नाटक। इसका मुहाना है अरब सागर, कर्नाटक। इस पे शतावरी नदी पर गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट, मांडवी नदी। इसका ओरिजिन है पश्चिमी घाट। इसका मुहाना है अरब सागर, गोवा। ये गोवा की जीवन रेखा है। इस पर दुग्धधारा जलप्रपात स्थित है। पेरियार नदी, ओरिजिन पश्चिमी घाट, मुहाना बेम्बनाड झील, केरल। ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस पे परियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट, भरतपूजा नदी। इसका ओरिजिन है अलामलाई पहाड़ी, वेस्टर्न घाट। भरतपूजा नदी का ओरिजिन है अलामलाई पहाड़ी, वेस्टर्न घाट। इसका मुहाना है अरब सागर। ये केरल की सबसे बड़ी नदी है, भरतपूजा नदी। नेक्स्ट, स्वर्ण रेखा नदी। इसका ओरिजिन है छोटा नागपुर का पठार, रानी चुआ नामक। इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल। ये झारखंड की प्रमुख नदी है। इस पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी। ये कोयल नदी एवं शोक नदियों से मिलकर बनती है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है वैतरणी नदी। इसका ओरिजिन है ओडिशा के क्योंझार पठार। इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट, पेन्नार नदी। इसका ओरिजिन है कर्नाटक। इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट, पलार नदी। ये कर्नाटक के कोलार नामक स्थान से निकलती है। नेक्स्ट, वैगई नदी। इसका ओरिजिन है वर्षानंद पहाड़ी, तमिलनाडु। इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। मदुरई शहर इसी नदी किनारे बसा है। नदियाँ भारत के पूर्वी भाग में स्थित नदियां हैं। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार। अरब सागर में गिरने वाली अरब सागर में गिरने वाली 2 मैप बने हुए हैं। एक है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, एक है बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो पहले देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। हुगली नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पन्नार नदी, कावेरी नदी, बेगई नदी, ताम्रपर्णी नदी, ये बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, ज्वारी नदी, शतावरी नदी, गंगावेली नदी, पेरियार नदी, भरतपूजा नदी, भादर शतरंजजी नदी, ये सब अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। दो पठारी भाग हैं भारत में। एक दक्षिण भारत के पठ पर्वत और दूसरा मुख्य पठार। दक्षिण भारत में है अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। मुख्य पठार के अंतर्गत है दक्कन का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार। स्टार पठार ऐसी स्थलाकृति जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक हो, उसे पठार कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा भूभौतिक प्रदेश है। पठार भारत का सबसे बड़ा भूभौतिक प्रदेश है।
प्रायद्वीपीय पठारी भाग, इसके अंदर पहला है पश्चिमी घाट। इसका विस्तार है गुजरात से कन्याकुमारी। ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य में फैले हुए हैं। इनकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। इसको सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। इसको अन्नामलाई हिल भी कहते हैं। इसकी हाईएस्ट पीक, ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक भी है। सेकेंड हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट डोडा बेटा 2636 मीटर। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ये दक्षिण भारत में है। सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी और दूसरी है डोडा बेटा। अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ी पर है और डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी पर है। नेक्स्ट नीलगिरी, ये पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट को जोड़ती है। इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जैव आधारित क्षेत्र। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। 1986 में घोषित किया गया था नीलगिरी को। इसका सबसे ऊंचा बिंदु है डोडा बेटा। इस पे जनजाति टोडा जनजाति निवास करती है। ये भैंस पालने के लिए प्रसिद्ध है। इस पे हिल स्टेशन है ऊटक मंडल / ऊटी। इसका ढाल स्लोप है अरेबिका / रोबस्टा कॉफ़ी का उत्पादन। इसमें थाल घाट दर्रा मुंबई नासिक में है। भोर घाट दर्रा मुंबई पुणे में है। पाल घाट दर्रा केरल तमिलनाडु में है। केरल कोच्चि में, तमिलनाडु कोयम्बटूर में। पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ता है। पाल घाट दर्रा पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ता है। शेन कोठा दर्रा, ये केरल तमिलनाडु में है। केरल में तिरुवनंतपुरम मदुरै में है। केरल। नेक्स्ट वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। उठते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है ये। इसमें रेनफॉल अधिक, वनस्पतियाँ अधिक होती हैं। जैव विविधता यहाँ पर अधिक है। इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। नेक्स्ट पूर्वी घाट, महानदी के डेल्टा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इसका हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी 1501 मीटर। #अरावली पर्वत श्रेणी, यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत, यह अवशिष्ट पर्वत भी कह सकते हैं इसे। ये राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में इसका विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार इसका राजस्थान में है 80%। सबसे ऊंची चोटी है इसकी गुरु शिखर 1722 मीटर। यह सिरोही जिले में स्थित है। इसको संतों का टीला भी बोलते हैं। दिल्ली में इसे दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। दिल्ली रिज, इसको रायसीना हिल, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। कुल लंबाई है इसकी 800 किलोमीटर। यह पर्यटक स्थल इसमें है माउंट आबू, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर यहाँ पे स्थित है। इसमें दर्रे हैं गोरम्द घाट, पिपली घाट, देशुरी दर्रा, देवारी दर्रा। इसमें चट्टानें क्वार्ट चट्टानें हैं, क्वार्टजाइट चट्टानें हैं। इसमें खनिज पाए जाते हैं मार्बल, सीसा, जस्ता, तांबा। नेक्स्ट विंध्याचल श्रेणी, ये एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन। यह उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में विभाजक का कार्य करता है। यह उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में जल विभाजक का कार्य भी करता है। विस्तार इसका है गुजरात से बिहार तक। इसकी उच्चतम बिंदु, हाईएस्ट पीक है सद्भावना। इसकी लंबाई है नहीं, इसकी हाईएस्ट पीक है सद्भावना और इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। इसमें खनिज पाए जाते हैं लाल बलुआ पत्थर जो भवन निर्माण में काम आते हैं, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, और ये सीमेंट उद्योग में काम आता है। नेक्स्ट सतपुरा श्रेणी, इसका विस्तार गुजरात से झारखंड तक है। सतपुड़ा श्रेणी, विस्तार गुजरात से झारखंड तक। ये एक ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंशोत्थ पर्वत। इसका विस्तार है राजपीपला, महादेव पहाड़ी, अमरकंटक। इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ 1350 मीटर।
नेक्स्ट, इसमें पंचमढ़ी पहाड़ियाँ स्थित है सतपुड़ा श्रेणी में। इसको सतपुड़ा की रानी कहते हैं। चट्टान इसमें बेसाल्ट ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें दर्रे हैं बुरहानपुर दर्रा, जो कि दक्कन का प्रवेश का द्वार है। भारत के मुख्य पठार। एक, मालवा का पठार। इसका विस्तार विंध्याचल तथा अरावली श्रेणियों के मध्य में स्थित है। ये मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में है। राजस्थान में इसे हठौती का पठार बोलते हैं। नदी चंबल, बनास नदी, बेतवा नदी। चट्टान इसमें यहाँ पर बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। अपक्षय स्लैश अपर्दन, जिनसे काली मिट्टी का निर्माण होता है। सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी, मध्य प्रदेश। इसकी ऊंचाई है 8,881 मीटर। सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी, ऊंचाई 881 मीटर। यह है जना पाव पहाड़ी के निकट। जाना पाव पहाड़ी के निकट खनिज एस्बेस्टस, राक फास्फेट, डोलोमाइट। यहाँ पे फसल होती गेहूँ, चना, ज्वार, तिलहन। नेक्स्ट, छोटा नागपुर का पठार। इसका विस्तार है झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। यह मुख्य रूप से झारखंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु है पारसनाथ पहाड़ी। ये झारखंड में है। पारसनाथ पहाड़ी, इसको संवेद शिखर भी कहते हैं। इसको भारत का खनिज हृदय बोलते हैं, भारत का रूर क्षेत्र। नदियां यहाँ पर है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी। दामोदर नदी कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू जलप्रपात इस पे है, और बराकर नदी इस पे तिलैया बांध स्थित है। इस पठार में लाल मिट्टी पाई जाती है। नेतरहाट स्थान को छोटा नागपुर पठार की रानी कहते हैं। नेतरहाट पर्यटक स्थल है। खनिज, यहाँ पे कोयला, लोह अयस्क, चूना पत्थर, अब्रक, बॉक्साइट खनिज पाए जाते हैं। जमशेदपुर, ये भारत का स्टील सिटी है। ये भारत का पिट्सबर्ग है। नेक्स्ट, बुंदेलखंड का पठार। इसका विस्तार है उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा चोटी, मध्य प्रदेश, 1722 मीटर। इस पे नदियाँ स्थित है बेतवा, केन, काली सिंध नदी, धसान नदी आदि। इसका उपभाग है ग्वालियर का पठार स्लैश विंध्याचल का पठार। इस पे खनिज स्थित है हीरा पन्ना छतरपुर में है। यूरेनियम ललितपुर में यूपी। तांबा सोनराई क्षेत्र ललितपुर। सेल खड़ी हमीरपुर झांसी। राख फास्फेट छतरपुर मध्य प्रदेश। जिप्सम झांसी स्लैश हमीरपुर। पत्थर यहाँ पर होता है ग्रेनाइट और निन्स पत्थर। नेक्स्ट, दक्कन का पठार। यह भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 उड़ीसा, नंबर 6 कर्नाटक, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 तमिलनाडु। इसको महान पठार ग्रेट प्लेटू भी बोलते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत क्षेत्र पे है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। यहाँ बेसाल्ट राक चट्टान पाई जाती हैं। यहाँ पर काली मिट्टी भी मिलती है। इसका सब पार्ट है, उपभाग है महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार। रायलसीमा का पठार और तेलंगाना का पठार आंध्र प्रदेश के पठार के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र का पठार दक्कन ट्रैप। महाराष्ट्र का पठार दक्कन ट्रैप, वोल्केनो। यहाँ पर बालाघाट पहाड़ियाँ हैं, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ हैं, कलसूबाई पहाड़ियाँ हैं, अजंता पहाड़ियाँ हैं, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियाँ हैं। इसे दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। ट्रैप मीन्स ज्वालामुखी के लावे से निर्मित पठार को ट्रैप कहते हैं। नदियाँ यहाँ गोदावरी नदी, कृष्णा नदी है। यहाँ पहाड़ी हैं हिल्स, सतमाला पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, अजंता पहाड़ी। मूलतः आग्नेय चट्टाने से ये निर्मित है, बेसाल्ट रॉक। वेदरिंग होता है, ब्लैक सॉइल भी यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट, कर्नाटक का पठार। दक्कन के पठार का वह भाग जो कर्नाटक में फैला हुआ है। इसकी हाईएस्ट पीक है मुलनगिरी। यहाँ पर बाबा बुदान की पहाड़ी, कुद्रेमुख भी, जिसको कुद्रेमुख बोलते हैं,
बाबा बुदान, इन पहाड़ियों पर भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी के बागान लगाए गए थे। कुद्रेमुख लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के पठार के पश्चिमी भाग को मलनाड कहा जाता है। ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। उपभाग बेंगलुरु का पठार, मैसूर का पठार। नदियाँ यहाँ पे हैं कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, वराही नदी, शतावरी नदी। वराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात है। शतावरी नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश का पठार, ये 2 भागों में बटा है। कृष्णा नदी इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। तेलंगाना का पठार यह उपजाऊ भूमि है। रायलसीमा का पठार, इसके भीतर अन्नामलाई, वेलुकोंडा और पालकोंडा आदि क्षेत्र आते हैं। तेलंगाना का पठार और रायलसीमा के पठार के बीच कृष्णा नदी बहती है। काठियावाड़ का पठार, यह गुजरात के दक्षिणी पश्चिम भाग में विस्तृत है। यहाँ गिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। सौराष्ट्र / जूनागढ़ फॉरेस्ट रेंज यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। गुजरात कच्छ क्षेत्र यहाँ पे जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। ये इस पठार में काली मिट्टी का अधिक विस्तार है। नेक्स्ट दंडकारण्य का पठार, विस्तार छत्तीसगढ़, सबसे ज़्यादा विस्तार छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इसका उपभाग है बस्तर का पठार, कालाहांडी का पठार। बैला डीला क्षेत्र, यह लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नदियाँ यहाँ पर हैं शबरी तथा इंद्रावती नदी। ये चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा फॉल कहते हैं। नेक्स्ट मेघालय का पठार, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है लद्दाख। मेघालय का पठार की हाईएस्ट पीक है शिलांग चोटी 1961 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है लद्दाख का पठार। यह अंतः पर्वतीय पठार है। हैशटैग भारत में मानसून ऐसी पवनों को कहा जाता है जिनमें नमी होता है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है। मानसून नेक्स्ट, भारतीय मानसून की व्याख्या निम्न सिद्धांतों के द्वारा की जाती है। इसमें है चिरसम्मत सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, ITCZ का सिद्धांत, इनर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, और अगला है जेट स्ट्रीम एलनीनो / लानीना के सिद्धांत। नेक्स्ट क्लासिकल थ्योरी, चिरसम्मत सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हैले नामक व्यक्ति ने किया था। ये सिद्धांत स्थलीय तथा जलीय भागों के तापमानों के अंतर पर आधारित है, इसलिए इसे तापीय सिद्धांत भी कहा जाता है, थर्मल थ्योरी। इसके अनुसार ग्रीष्म ऋतु में समुद्र का तापमान कम हो जाता है, जिससे कि ग्रीष्म ऋतु में स्थल की तुलना में समुद्र का तापमान कम, वायुदाब ज़्यादा होता है, और धरती पर और स्थल पर तापमान ज़्यादा, वायुदाब कम हो जाता है, जिसकी वजह से हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं। इसको दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं या उठता हुआ मानसून भी बोलते हैं। ये मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कराती हैं। शीत ऋतु में होता यह है कि समुद्र का तापमान बढ़ जाता है और वायुदाब घट जाता है, और धरती का तापमान घट जाता है और वायुदाब बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप हवाएं धरती स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। इसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं, और लौटते हुए ये पूर्वी घाट पे वर्षा कराती हैं और पश्चिमी घाट पे, ये शीत ऋतु में। शीत ऋतु नेक्स्ट, विषुवतीय पछुआ हवा का सिद्धांत, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्लोन महोदय ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून मूलतः विषुवतीय पछुआ हवा का एक विकसित रूप है। ये ITCZ से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। सूर्य का उत्तरायण होना, ITCZ का उत्तर की ओर खिसकना अप्रैल मई जून में होता है। सूर्य का दक्षिणायन होना, ITCZ का दक्षिण की ओर खिसकना। नेक्स्ट, भारत में वर्षा का वितरण। शीत ऋतु में वर्षा
भारत में कुल वर्षा का अधिकतम 10%। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी कुछ राज्यों में वर्षा होती है, जैसे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि। ये वर्षा पश्चिमी विक्षोभों जैसी चक्रवाती हवाओं के कारण होती है। ये मानसूनी वर्षा नहीं होती। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। ये होता है अप्रैल, मई, जून, और जून जुलाई को मानसून रेनफॉल होता है। इस ऋतु में उत्तर भारत में धूल भरी आंधियाँ चलती, जिन्हें लू कहा जाता है। जब ये पवनें किसी झील या नमी वाले क्षेत्र से गुजरती हैं, तब इन्हें मॉइस्चर प्राप्त होता है और ये वर्षा कराती हैं। ये भी मानसूनी वर्षा नहीं है। इसे अग्र मानसून वर्षा भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में इन्हें काल वैसाखी बोलते हैं। दक्षिण भारत में इन्हें आम्र वर्षा, मैंगो शावर बोलते हैं। कर्नाटक में इन्हें कॉफ़ी शावर बोलते हैं। असम में इन्हें टी शावर या चाय वर्षा बोलते हैं। नेक्स्ट, वर्षा ऋतु, रेनफॉल सीज़न। यह जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने होती है। भारत में मानसून का प्रवेश जून के प्रथम सप्ताह में होता है। यह मानसून 2 शाखाओं से भारत में प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून, इसमें अरब सागर से उठने वाला मानसून और बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून शामिल है। ये पंजाब, उत्तर मध्य मैदानी क्षेत्र। भारत में लगभग 75 से 80% तक वर्षा इसी मानसून से प्राप्त होती है। इसे उठता हुआ मानसून भी कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट, भारत में मृदा, सॉइल इन इंडिया। स्टडी ऑफ सॉइल, पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया पेडोजेनेसिस कहलाती है। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह क्रस्ट का एक असंगठित रासायनिक संगठन है। मृदा का निर्माण 500 से 600 वर्ष से लेकर 1000 से 1200 वर्ष तक में होता है। इसका रासायनिक संगठन है जीवाश्म गैसें, पोषक तत्व व जल आदि। नहीं, जीवाश्म गैसें, पोषक तत्व और जल, ये 4 चीज़ें इसका रासायनिक संगठन है। मृदा निर्माण में मूल कारक जलवायु, मूल चट्टानें, स्थलाकृतियाँ, जैविक कारक, समय, ये 5 मूल कारक हैं मृदा निर्माण में। 1 जलवायु, 2 मूल चट्टान, 3 स्थलाकृति, 4 जैविक कारक, 5 समय। मृदा की प्रमुखतः 5 परतें होती हैं। इन 5 परतों को मिलाने पर सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेद का निर्माण होता है। होजिनोन ओ, इस परत को ह्यूमस कहा जाता है। इस परत को ह्यूमस कहा जाता है। यह मृदा का सबसे ऊपरी भाग होता है। इस परत में सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट, होरिजोन ए, छोटे पौधों की जड़ें मृदा की इसी परत तक फैली होती हैं, जैसे घास। यह अधिक उपजाऊ परत है। इस परत में कीड़े मकोड़े एवं चूहे का निवास होता है। नेक्स्ट, होरिजोन बी, बड़े पौधों की जड़ें होरिजोन बी तक फैली होती हैं। नेक्स्ट है होरिजोन सी, ये कृषि के लिए अधिक उपयुक्त परत नहीं मानी जाती। नेक्स्ट, होरिजोन आर, यहाँ पर केवल कंकड़ एवं पत्थर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसने मृदाओं को 12 भागों में बांटा है। ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसने भारत की मृदा को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। एक जलोढ़ मृदा, लाल मृदा और काली मृदा। ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने भारत की मृदा को 8 भागों में विभाजित किया है। 1 जलोढ़ मृदा, 2 लाल मृदा, 3 काली मृदा, 4 लेटेराइड मृदा, 5 पर्वतीय मृदा, 6 दलदली मृदा, 7 मरुस्थलीय मृदा, 8 लवणीय मृदा। स्टार जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल, भारत में सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली मृदा 43%। निर्माण, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से इनका निर्माण होता है। इस मृदा में चूना, लाइम तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म कम मात्रा में पाए जाते हैं।
ये मृदा सभी फसलों के लिए लाभदायक होती है, जैसे गेहूँ, धान, मोटे अनाज, मक्का आदि। इस मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है। बलुई जैसी संरचना इक्वल्स टू काप मृदा, इसको कछारी मृदा भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती हैं, खादर, बांगर। खादर को न्यू एल्यूवियल सॉइल, बांगर को ओल्ड एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट है लाल मृदा, लाल मिट्टी। ग्रेनाइट चट्टानों के अपक्षय अपरदन से इस मृदा का निर्माण होता है। भारत में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है। ये 18% भाग में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें आयरन तथा सिलिका तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि ह्यूमस तथा पोटास कम मात्रा में पाए जाते हैं। आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल है। जलायोजित होने पर यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। यह मृदा खेती के लिए बहुत अधिक उपयोगी नहीं होती, परंतु सिंचाई करने के बाद इसमें गेहूं, ज्वार, तिलहन, फल, सब्जियां आदि उगाए जा सकते हैं। इस मृदा को बाजरा, मिलेट्स की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यह मृदा तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, काली मृदा, ब्लैक सॉइल। ये भारत की लगभग 13% भाग पर पाई जाने वाली मृदा है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय अपरदन से होता है। बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय अपरदन से, लावा डिस्पाइट बेसाल्ट, लावा डिस्पोसाइट से फिर बेसाल्ट। इसका रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। इसका रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण ब्लैक होता है, काला होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे ट्रॉपिकल चेरनोजम कहा जाता है। इसे रेगुर मिट्टी और काली कपास, इसे रेगुर मिट्टी और काली कपासी मिट्टी अन्य नामों से जाना जाता है। इसकी जल धारण, इस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। ये कपास तथा गन्ने की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। सूखने पर इस मृदा में दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। इसका विस्तार है दक्कन के पठार में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। महाराष्ट्र में अधिकांश विस्तार है। नेक्स्ट, लेटेराइट मिट्टी। इस मृदा का विस्तार ऐसे क्षेत्र में होता है जहां अधिक तापमान तथा अधिक वर्षा प्राप्त होता है। औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर। इस मृदा का निर्माण निच्छालन की क्रिया, लीचिंग प्रोसेस से होता है। इस मृदा में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लौह ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल होता है। काजू, मसाला, कॉफ़ी, इलायची आदि फसलों के लिए यह उपयोगी होती है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल में है। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, उड़ीसा, मेघालय इत्यादि में भी इसका विस्तार है। इस मृदा से ईंटों का निर्माण किया जाता है, जिससे भवन निर्माण का कार्य होता है। नेक्स्ट, पर्वतीय मृदा, माउंटेन सॉइल। इस प्रकार की मृदा पर्वतों पर पाई जाती है। भारत के उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि। ये मृदा अत्यंत कठोर होती है, इसलिए यहाँ वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। सेब, नाशपाती आदि फलों के लिए यह मृदा उपयुक्त होती है। नेक्स्ट, दलदली मृदा, मैसी सॉइल। इस मृदा का विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ अत्यधिक वर्षा के कारण वनस्पतियाँ सड़ गल जाती हैं। ये मृदा प्रकृति में अम्लीय होती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसका विस्तार केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में पाया जाता है। केरल पश्चिमी घाट, उत्तराखंड में नदियों में, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा में। नेक्स्ट, मरुस्थलीय या बलुई मृदा। इस प्रकार की मृदा में नमी कम होती है, लो मॉइस्चर। इस मृदा की जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। ये उपजाऊ मृदा नहीं है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसका विस्तार राजस्थान, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, गुजरात में है। वेजिटेशन, वनस्पति, यहाँ पर कैक्टस, नागफनी आदि वनस्पतियाँ होती हैं। ये बाजरा, गेहूँ, सरसों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट, लवणीय मृदा, सैलिन सॉइल। क्षारीय प्रकृति की मृदा में जब नमक की मात्रा में वृद्धि होती है तब इसे लवणीय मृदा कहा जाता है।
इसके अन्य नाम है रेह, कल्लर, ऊसर मृदा। रेह इसका नाम है अधिक सिंचाई होने की वजह से। जिसका विस्तार है गुजरात में सर्वाधिक विस्तार है, गुजरात के कच्छ के रण में सर्वाधिक विस्तार है इसका, एंड हरियाणा में। नेक्स्ट, अम्लीय मृदा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है वहां अम्लीय मृदा का विकास होता है। कृषि के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती। मृदा में अम्लता को कम करने के लिए चूना मिलाया जाता है। फसलों के लिए मृदा का पीएच मान 6 से 7.5 होना चाहिए। जब मृदा में OH माइनस आयन की मात्रा बढ़ जाती है तब क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा यूपी में है। एग्रीकल्चर इन इंडिया, ह्यूमन ज्योग्राफी। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि पर फसलों को उगाया जाता है जो जीवन निर्वाह तथा उद्योगों के लिए आवश्यक है। भारत की कुल आबादी का लगभग 55% जनसंख्या कृषि कार्य में लिप्त है। भारत की कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 15% है। कृषि के प्रकार: स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। कृषि की प्राचीन पद्धति है जो जनजातियों द्वारा की जाती है। इसमें कर्तन एवं दहन कृषि है। भारत में स्थानांतरित कृषि में झूम कृषि है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में की जाती है। बेबर/दहिया कृषि मध्य प्रदेश में। खील कृषि हिमालय में। कुमारी कृषि वेस्टर्न घाट में। पोडू या पेंडा कृषि आंध्र प्रदेश में। दीपा कृषि छत्तीसगढ़ बस्तर में। ब्रिंगा या पामाडाबी कृषि उड़ीसा में। कुरुवा कृषि झारखंड में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरित कृषि: थाईलैंड में तमराई कृषि होती है। इंडोनेशिया में लदांग कृषि। श्रीलंका में चेन्ना कृषि। ब्राज़ील में रोका कृषि। वियतनाम में रे कृषि। म्यांमार में तुग्या या तोंग्या कृषि। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर, बागवानी कृषि। ये कृषि व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाने वाली कृषि है। इसे रोपड़ कृषि के नाम से जाना जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, रबर, वेजिटेबल्स आदि। मिश्रित कृषि: जब फसलों को उगाने के साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि कहेंगे। जब फसलों को उगाने के साथ पशुपालन भी किया जाएगा तो इसे मिश्रित कृषि कहेंगे। ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण: 3 प्रकार से इसे वर्गीकृत किया जाता है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। रबी की फसल को विंटर क्रॉप भी बोलते हैं। खरीफ की फसल को मानसून क्रॉप बोलते हैं और जायद की फसल को अल्पकालिक फसल भी कहा जाता है। पहला है रबी की फसल। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। कटाई मार्च अप्रैल में। औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर। बोते समय कम तापमान चाहिए होता है। काटते समय अधिक तापमान किंतु वर्षा नहीं। उदाहरण: गेहूँ, चना, सरसों, लाही, अलसी, जौ, आलू आदि। नेक्स्ट, खरीफ की फसल। इसे मानसूनी फसल भी कहा जाता है। बोते समय अधिक जल की आवश्यकता होती है। जून जुलाई में बोया जाता है। कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। उदाहरण: धान, कपास, जूट, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। धान भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। जायद की फसल। ये फसलें कम समय के लिए बोई जाती हैं। इनको बोया जाता है मार्च में। कटाई इनकी जून में होती है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, सब्जियां आदि। भारत में कृषि संबंधित क्रांति: हरित क्रांति, ग्रीन एवोल्यूशन। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में 1966 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। विश्व में इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग, USA। भारत में इसके जनक MS स्वामीनाथन। खाद्यान्न फसलों का उत्पादन, फूड क्रॉप, गेहूँ, धान। इस क्रांति में मोटे अनाजों के उत्पादन पर बल नहीं दिया गया। हरित क्रांति का प्रमुख केंद्र सर्वाधिक प्रभावित था हरित क्रांति से पंजाब और उत्तर प्रदेश में शामली। श्वेत क्रांति, वाइट रेवोल्यूशन।
दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया। इसके जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इस क्रांति को सफल बनाने के लिए 1970 में इसके अंतर्गत ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। ऑपरेशन फ्लड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन मछली के उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक है अरुण कृष्णन। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है। लाल क्रांति रेड रेवोल्यूशन टमाटर एवं मांस से संबंधित है ये। गुलाबी क्रांति झींगा मछली / प्याज के उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से। इंद्रधनुष्य क्रांति सभी क्षेत्रों में उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। हैशटैग कृषि के विशेष प्रकार रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। बागानी कृषि हार्टिकल्चर। फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर। केचुआ पालन वर्मीकल्चर। फलों का उत्पादन पोमीकल्चर। जल में पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक्स। हवा में पौधे उगाना एरोपोनिक्स। नेक्स्ट गन्ना शुगरकेन। गन्ना का जन्म स्थान भारत में माना जाता है। यह उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय पौधा है। सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल प्लांट। इसकी बुआई जनवरी से अप्रैल में की जाती है तथा कटाई अक्टूबर से अप्रैल में की जाती है। विश्व में अग्रणी सबसे नंबर 1 पर ब्राज़ील है, नंबर 2 पे भारत है। और भारत में अग्रणी नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है। ये 12 माह में यह फसल विकसित होती है। इसके विकसित होने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। यूपी में सर्वाधिक तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर। भारत में गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में। चाय टी इसकी प्राप्ति पत्तियों से की जाती है। ये एक प्रकार से रोपड़ कृषि है। भारत विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। चाय का सर्वाधिक उपभोक्ता भारत है कंज्यूमर। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। नंबर 2 पर है पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग की चाय का जीआई टैग है पश्चिम बंगाल की। कहवा / कॉफ़ी। कॉफ़ी कहवा के बीज से प्राप्त होती है। इसमें कैफीन पाया जाता है जो नींद को भगा देता है। भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी के बागान की शुरुआत बाबा बूदान की पहाड़ियों पर की गई थी। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील। कॉफ़ी के बागान फेजेंडा। कॉफ़ी के बंदरगाह सेंटोस। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक। नीलगिरी पर्वत की ढालों पर कॉफ़ी। नीलगिरी पर्वत में भी अरेबिका और रोबस्टा मुख्य रूप से। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है। कपास कॉटन इसकी प्राप्ति बीज से होती है। कपास के पौधे का मूल स्थान भारत। इस फसल के लिए दक्कन के पठार की लावा वाली मृदा अर्थात काली मृदा अधिक उपयुक्त मानी जाती है। कपास का फूल के आने के समय वातावरण का बादल रहित होना आवश्यक है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र। रबर इस पौधे की उत्पत्ति ब्राज़ील के अमेज़न बेसिन से मानी जाती है। भारत में सर्वप्रथम रबर के पौधे त्रावणकोर केरल के मालाबार क्षेत्र में उगाए गए थे। भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टायम केरल में है। रबर के प्रमुख उत्पादक राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार। जूट पटसन यह पौधे के तने से प्राप्त होता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। तंबाकू यह भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। रेशम विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। विश्व का एकमात्र देश भारत है जहां रेशम की 5 किस्म ईरी, मूंगा, टसर, मलवारी
टसर जहाँ पर रेशम की 5 किस्में ईरी, मूंगा टसर, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर और मलवारी पाई जाती हैं। ईरी, मूंगा, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर और मलवारी पाई जाती हैं। भारत में खनिज का भारत में खनिज संसाधन। भारत में खनिज का सर्वाधिक भंडारण प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ आग्नेय चट्टान एवं रूपांतरित चट्टान में खनिज पाए जाते हैं। सामान्यतः खनिज अयस्क से प्राप्त होते हैं। अयस्क मतलब खनिज तथा अशुद्धियाँ। वोल्केनिज्म से मैग्मा बनता है, मैग्मा ठंडा होकर लावा बनता है, लावा से आग्नेय चट्टानें बनती है, आग्नेय चट्टान से बेसाल्ट बनता है। खनिजों के प्रकार। खनिज 3 प्रकार के होते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। भारत में धात्विक खनिज धारवाड़ और कुडप्पा क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। कुडप्पा तथा विंध्यन चट्टानों में चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम आदि खनिज पाए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार खनिजों पर राज्यों का अधिकार है। प्रमुख लौह खनिज लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, टिन, टंगस्टन। 5 प्रमुख खनिज है: लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, टिन, टंगस्टन। इसको आयरन एलिमेंट भी बोलते हैं। लौह अयस्क आधुनिक सभ्यता की रीढ़ की लौह अयस्क आधुनिक सभ्यता की रीढ़ कहा जाता है। लौह अयस्क को लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में भारत का 4था स्थान है। भारत में लौह अयस्क की प्राप्ति धारवाड़ की कृष्णा क्रम की आग्नेय चट्टानों से होती है। भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन एलिमेंट्स। एक मैग्नेटाइट, यह सबसे उच्च गुणवत्ता का लोहा माना जाता है। लौह तत्व 72%। यह काले रंग का चुंबकीय लौह अयस्क है। भारत में इसकी मात्रा कम पाई जाती है। भारत में दक्षिण भारत के क्षेत्र में पाया जाता है: कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा। कर्नाटक में बेलारी, धारवाड़, शिमोगा में भारत का 70% मैग्नेटाइट पाया जाता है। तमिलनाडु में सलेम में, केरल में कोझिकोड में और गोवा में पाया जाता है। हेमेटाइट आयरन एलिमेंट 60 से 70%। दूसरा सबसे अच्छी गुणवत्ता का अयस्क। इसका रंग होता है लाल भूरे रंग का, ब्राउनिश रेड। भारत में कुल लौह अयस्क का 80% भंडारण हेमेटाइट का माना जाता है। प्रोडक्शन ओडिशा में 33%, भंडारक है ओडिशा और झारखंड, छत्तीसगढ़। लौह अयस्क आधुनिक सभ्यता। 3 लिमोनाइट तृतीय कोटि का लौह अयस्क। यह एक जलायोजित लौह अयस्क है। इसका रंग येलो पीला होता है। अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक में होता है। 4 सीडेराइट, यह सबसे निम्न दर्जे का लौह अयस्क है। इसका रंग ब्राउन भूरा होता है। लौह एलिमेंट इसमें होता है 30 से 40%। इसमें लोहा एवं कार्बन का मिश्रण पाया जाता है। लौह अयस्क का उत्पादन नंबर 1 पर उड़ीसा, नंबर 2 पर छत्तीसगढ़, नंबर 3 पर कर्नाटक, नंबर 4 पर झारखंड। छत्तीसगढ़ में उड़ीसा में 53%, छत्तीसगढ़ में 16%, कर्नाटक में 15%, झारखंड में 9%। कर्नाटक में मैग्नेटाइट का सर्वाधिक भंडारण है। विश्व में उत्पादन नंबर 1 पर है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पर ब्राज़ील। भंडारण में नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पर ब्राज़ील। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक कुद्रेमुख, बाबा बुदानी पहाड़ी, चिकमंगलूर। संदूर पहाड़ी, बेल्लारी हॉटस्पॉट कर्नाटक, शिमोगा जिला। ये सब पश्चिमी एशियाई देश में आयरन अयस्क को एक्सपोर्ट करते हैं। झारखंड में नोआमंडी, किरुबुरु, सिंह भूमि जिला। छत्तीसगढ़ में डल्ली, राजहरा पहाड़ी, दुर्ग जिला। बैलाडीला क्षेत्र, दंतेवाड़े जिला, जहाँ पर लौह अयस्क का प्रोडक्शन होता है और जापान, कोरिया में एक्सपोर्ट होता है। बैलाडीला क्षेत्र एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खदान है। बैलाडीला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है ये। तमिलनाडु में तीर्थमलाई पहाड़ी, सलेम जिले में किल्लीमलाई, नीलगिरी क्षेत्र में। आंध्र प्रदेश में कुरनूल, कुडप्पा, अनंतपुरम जिला। महाराष्ट्र में चंदपुर, रत्नागिरी। नेक्स्ट मैग्नीज, यह एक लोहे के समान धातु है। इसका प्रयोग मिश्र धातु बनाने में, जंग रोधी इस्पात, शुष्क बैटरी, चमड़ा उद्योग आदि में होता है। भारत का 80% मैग्नीज धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है।
अयस्क, साइलोमेलिन, ब्रोनाइट, पाथरोलूसाइट, मैग्नेटाइट। मैग्नीज का उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन जिम्बाब्वे में, सेकंड है भारत में। बॉक्साइट, यह एल्यूमीनियम का अयस्क अथवा ऑक्साइड है। ये लोहे के अंश की मात्रा के आधार पर सफ़ेद या गुलाबी रंग का होता है। देश में 80% बॉक्साइट का प्रयोग एल्यूमीनियम के निर्माण में किया जाता है। देश में सबसे बड़े उत्पादक हैं गुयाना, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़े भंडारक है गुयाना, वियतनाम। राज्य में सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा, फिर गुजरात। सर्वाधिक भंडारण उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, तांबा कॉपर। धारवाड़ क्रम की शिष्ट चट्टानों में सल्फाइड तथा पाइराइट के रूप में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की शिष्ट चट्टानें में सल्फाइड तथा पाइराइट के रूप में पाया जाता है तांबा। इसका प्रयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। तांबा प्लस टिन कांस्य, तांबा प्लस जस्ता पीतल, ये विद्युत उपकरण और आभूषण बनाने में काम आता है। देश सर्वाधिक उत्पादन चिली में, फिर पेरू में, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। सबसे ज़्यादा रिजर्व हैं चिली के पास, फिर ऑस्ट्रेलिया के पास। भारत के टॉप उत्पादक हैं मध्य प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान। हाईएस्ट भंडारक हैं राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माइंस, मध्य प्रदेश में मलाज खंड, बालाघाट। राजस्थान में झुंझुनू, खेतड़ी, भीलवाड़ा। राजस्थान में सिंह भूमि, घाटशिला, संथाल परगना। चांदी, ये अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सीसा एवं जस्ता के साथ पाई जाती है। अयस्क, अर्जेंटाइट। देश मैक्सिको में सबसे ज़्यादा होता है, फिर चीन। और रिजर्विंग में है, नंबर 1 पर पेरू, नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया। भारत शीर्ष उत्पादक राज्य है राजस्थान, शीर्ष भंडारक भी है राजस्थान। गोल्ड ये धारवाड़ क्रम की शिष्ट चट्टानों में क्वार्टजाइट के रूप में पाया जाता है। नदियों में पाया जाने वाला सोना प्लेसर कहलाता है। भारत में विश्व के कुल सोने के उत्पादन का 0.78% सोना पाया जाता है। देश शीर्ष उत्पादक है सोने का चीन, नंबर 2 पे रूस। शीर्ष भंडारक है नंबर 1 पे चीन, नंबर 2 पे रूस, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर दक्षिण अफ्रीका। भारत में नंबर 1 पर कर्नाटक है, नंबर 2 पर झारखंड है। झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर को प्लेसर गोल्ड भी बोलते हैं। और भंडारक में है नंबर 1 पे बिहार, नंबर 2 पे राजस्थान। उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी में भी सोना पाया जाता है। बिहार के जमुई क्षेत्र में सोना पाया जाता है। कर्नाटक के कोलार एवं हट्टी की खदान में सोना पाया जाता है। कोलार मैसूर में है, हट्टी की खदान रायचूर में है। आंध्र प्रदेश में रामगिरी में सोना पाया जाता है। नेक्स्ट है टिन, SN। अयस्क, कैसिस्टेराइट आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों के अवक्षेप से प्राप्त होता है। शीर्ष उत्पादक देश है चीन, नंबर 2 पे इंडोनेशिया। शीर्ष भंडारक देश है नंबर 1 पे चीन, नंबर 2 पे इंडोनेशिया। शीर्ष उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़। शीर्ष भंडारक राज्य नंबर 1 हरियाणा, नंबर 2 छत्तीसगढ़। क्रोमाइट लोहे एवं क्रोमियम का ऑक्साइड है। ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री नंबर 1 पर साउथ अफ्रीका, नंबर 2 पे कजाकिस्तान। टॉप रिजर्विंग कंट्री नंबर 1 पे कजाकिस्तान, नंबर 2 पे साउथ अफ्रीका। शीर्ष उत्पादक राज्य नंबर 1 उड़ीसा। उड़ीसा में क्योंझार क्षेत्र में। भंडारक है उड़ीसा। जस्ता ये धात्विक खनिजों के साथ अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और जिंक ब्लेड। टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री नंबर 1 चाइना, नंबर 2 पेरू, नंबर 3 मैक्सिको। टॉप रिजर्विंग कंट्री नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 रशिया। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट नंबर 1 राजस्थान। राजस्थान में भीलवाड़ा, झुंझुनू और जावर में पाया जाता है। हाईएस्ट रिजर्विंग राजस्थान 90%, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश। सीसा, लेड, चूना पत्थर
चट्टानों में चांदी तथा जस्ते के साथ पाया जाता है। अयस्क गैलेना एशिया का सबसे उच्च गुणवत्ता का सीसा एवं जस्ता राजस्थान के भीलवाड़ा के अगूचा क्षेत्र में पाया जाता है। देश उत्पादक नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया। भंडारक नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे चाइना। राज्य उत्पादक राजस्थान, भंडारक राजस्थान। अभ्रक माइका नॉन मेटालिक मिनरल। दीज मिनरल फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये आग्नेय चट्टानें और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं। इनका अयस्क होता है पिग्माइट। देश है इनका प्रोड्यूसिंग में चाइना नंबर 1 पर, रिजर्विंग में भी चाइना है, नंबर 2 पे मेडागास्कर अफ्रीका। स्टेट में है नंबर 1 पे राजस्थान, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश। रिजर्विंग में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे राजस्थान। भारत में अभ्रक की राजधानी कोडरमा झारखंड को कहा जाता है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता अभ्रक। चूना पत्थर लाइमस्टोन यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। उपयोग सीमेंट उद्योग में। देश उत्पादन नंबर 1 पे चीन, नंबर 2 पे अमेरिका। राज्य इंडिया में राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा भंडारक कर्नाटक में है। डोलोमाइट ये चूना पत्थर तथा मैग्नीशियम का मिश्रण है। शीर्ष उत्पादक राज्य नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 कर्नाटक। शीर्ष भंडारक राज्य नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 आंध्र प्रदेश। ग्रेफाइट आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। यह कार्बन का प्ररूप है। प्रयोग परमाणु रिएक्टर तथा पेंसिल बनाने में। देश प्रोड्यूसर है नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 ब्राज़ील। रिजर्विंग है नंबर 1 तुर्की, नंबर 2 चाइना। स्टेट है प्रोड्यूसर तमिलनाडु, रिजर्विंग है अरुणाचल प्रदेश। भारत में ऊर्जा खनिज। हैशटैग भारत में ऊर्जा खनिज। यूरेनियम, थोरियम, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। नंबर 1 कोयला, कोल। यह अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ये एक हाइड्रोकार्बन है, जीवाश्म युक्त ठोस पदार्थ है। इसे काला हीरा, ब्लैक डायमंड कहा जाता है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। देश में उत्पादित कोयले का 70% भाग तापीय विद्युत ग्रहों में प्रयोग किया जाता है। वनस्पति प्लस सड़े गले जीव इक्वल्स टू कोयला। कोयले के प्रकार। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, पिट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला उच्चतम गुणवत्ता का कोयला। कार्बन परसेंटेज 80.95, प्रदूषण सबसे कम। इसमें नमी मॉइस्चर की मात्रा कम होती है। नीले प्रकाश के साथ जलता है। भारत में कुल कोयला उत्पादन का 2% भाग एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कारगिल। बिटुमिनस कोयला दूसरा सबसे उच्च गुणवत्ता का कोयला। कार्बन परसेंटेज 55 से 70%। भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला है। भारत में कुल कोयला उत्पादन का 95 से 98% भाग बिटुमिनस कोयला उत्पादित किया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। 3 लिग्नाइट कोयला तीसरा सबसे उच्च गुणवत्ता का कोयला। कार्बन 45 से 55%। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे अधिक भंडार नंबर 1 सलेम, नंबर 2 नेवेली, तमिलनाडु, इन 2 जगहों पर है। 4 पिट कोयला। पिट कोल सबसे खराब गुणवत्ता कोयला। कार्बन 10 से 40%। दलदली भागों में पाए जाने वाला कोयला है। भारत में 98% कोयला गोंडवाना क्रम चट्टानों में, 2% कोयला टर्सरी चट्टानों में। भारत में कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नदी घाटियाँ: दामोदर नदी घाटी झारखंड और वेस्ट बंगाल, सोन नदी घाटी नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश, महानदी घाटी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, गोदावरी नदी घाटी तेलंगाना, वर्धा नदी घाटी महाराष्ट्र। दामोदर नदी घाटी भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल में है। झारखंड धनबाद जिले का झरिया क्षेत्र गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा सबसे बड़ा गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला उत्पादन रानीगंज वेस्ट बंगाल में होता है। गिरिडीह क्षेत्र, बोकारो क्षेत्र, करणपुर क्षेत्र आदि। भारत में सर्वप्रथम 1774 में रानीगंज पश्चिम बंगाल से ही पहली बार कोयले का खनन किया गया था। सोन नदी घाटी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश।
मध्य प्रदेश का सिंगरौली सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। सिंगरौली मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी भी कहते हैं इसको। छत्तीसगढ़ में तातापानी रामकोला। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र ओबरा ताप विद्युत संयंत्र। महानदी में छत्तीसगढ़, महानदी घाटी में छत्तीसगढ़ इक्वल्स टू कोरबा, झिलमिली, चिरमिरी, इन जगह पे छत्तीसगढ़ में कोयला पाया जाता है महानदी घाटी में। गोदावरी नदी घाटी तेलंगाना। सिंगरैनी क्षेत्र कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र। शीर्ष कोयला उत्पादक उड़ीसा 24.52%। फिर नंबर 2 पर छत्तीसगढ़, नंबर 3 पे झारखंड, नंबर 4 पे मध्य प्रदेश। भंडारक नंबर 1 पे उड़ीसा, नंबर 2 पे झारखंड, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़। टर्सरी कोयला राजस्थान का पलना लिग्नाइट, असम का माकूम लिग्नाइट, कश्मीर का कारगिल एंथ्रेसाइट, तमिलनाडु का नेवेली लिग्नाइट। भारत में लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में और नंबर 2 राजस्थान में मिलता है सर्वाधिक। पेट्रोलियम चट्टान रस अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन हाइड्रोकार्बन, जीवाश्म ईंधन / हाइड्रोकार्बन। स्टडी ऑफ रॉक्स पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। ये भारत में अवसादी चट्टानों में या अपतटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। पेट्रोलियम का उत्पादन असम के डिगबोई क्षेत्र, सेडिमेंट्री रॉक, अरब सागर के निकट मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी डेल्टा D6 ब्लॉक। अरब सागर के निकट मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी डेल्टा ये अपतटीय क्षेत्र हैं। भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन में 65 से 66% उत्पादन अपतटीय क्षेत्रों में किया जाता है और 37% पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में होता है। भारत में पेट्रोलियम सर्वप्रथम मार्गेरिये ने 1860 में खोजा था। भारत में पेट्रोलियम सर्वप्रथम मार्गेरिये ने 1860 में खोजा था। पहली बार सफलतापूर्वक 1867 में असम के माकूम क्षेत्र में छोटे स्तर पर इसे खोजा गया था। 1889 ईस्वी में असम के डिगबोई में बड़े स्तर पर पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू हुआ। भारत में तेल उत्पादन की शुरुआत असम के डिगबोई से हुई। असम के बाहर देश का पहला तेल कुआं 1960 में गुजरात के अंकलेश्वर आलिया बेट द्वीप पर खोदा गया या बनाया गया। 1975 मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी डिगबोई, नाहर कटिया, सुरमा घाटी, रुद्र सागर, लकवा, अमगुरी, नुमालीगढ़, हुगरी, जन, मोरान, इन सब जगह पे तेल के उत्पादन होता है। रिफाइनरी पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG। गुजरात का तट खंबात की खाड़ी, अंकलेश्वर सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। आलिया बेट द्वीप, लूनेज द्वीप, कलोल क्षेत्र पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में मुंबई हाई है। भारत में वन तथा प्रमुख वनस्पति। भारत में निम्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट फाउंड इन ट्रॉपिकल जोन, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जोन में पाए जाते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में। औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस। इनका विस्तार होता है उत्तरी सह्याद्री से महाराष्ट्र। विस्तार उत्तरी सह्याद्री महाराष्ट्र, उत्तरी सह्याद्री से महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये रिच बायोडाइवर्सिटी वाले जोन हैं। उत्तरी सह्याद्री महाराष्ट्र में इन वनों को सोलास कहा जाता है। आबूनस, महोगनी,
एवोनी, रोजवुड, बांस, बैथ, रबर, सिकोना आदि। सिकोना को कुनैन भी कहते हैं। इससे मलेरिया की दवा बनती है। अर्ध सदाबहार वन, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है। पर्णपाती वन तथा सदाबहार वनों का ये मिश्रण होते हैं। उदाहरण साइडर, होलक, कैल वनस्पतियाँ। साइडर, होलक, कैल वनस्पतियाँ। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, मानसून फॉरेस्ट, ये वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। सामान्यतः ये वर्षा मानसून काल में होता है, जहां पतझड़ एवं पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सागौन, सखुआ, साल, शीशम, चंदन, आम, आंवला, महुआ, सहतूत, ये सभी वन आर्थिक दृष्टि से बहुत मूल्यवान होते हैं। सागौन के सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश, चंदन के सर्वाधिक वन कर्नाटक एवं तमिलनाडु, सहतूत एवं रेशम में अग्रणी कर्नाटक, मुलबेरी सिल्क, मोरिकल्चर, मैक्सिमम फॉरेस्ट रीजन मध्य प्रदेश। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ड्राई डियस फॉरेस्ट, औसत वार्षिक वर्षा 170 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। विस्तार पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी यूपी, नॉर्थ रीजन गुजरात। गुजरात का उत्तरी क्षेत्र। उदाहरण बबूल, बेर, खैर, तेंदू, पलास, बरगद, पीपल। पलास राजकीय पुष्प उत्तर प्रदेश और झारखंड का, और इसका साइंटिफिक नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। मरुस्थलीय वन, डिजर्ट फॉरेस्ट, औसत वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम। ये वन कांटेदार होते हैं। इनका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में है। इनमें बबूल, कैक्टस, खजूर, नागफनी आदि आते हैं। कैक्टस तने से प्रकाश संश्लेषण करता है। कैक्टस तने से प्रकाश संश्लेषण करता है। पर्वतीय वन, ये वन वर्षा पर निर्भर नहीं होते। ये वन पर्वतों की ऊंचाई पर निर्भर होते हैं। ये वन भारत में 2 स्थानों पर पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में, दक्षिण भारत के क्षेत्र में। एक हिमालय के पर्वतीय वन, यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर अल्पाइन मर्ग चारागाह पाए जाते हैं। 1500 मीटर की ऊंचाई तक पर्णपाती वन, शीशम, सागौन, सवाई घास। 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन, ओक, देवदार, चेस्टनट। यहाँ उष्णकटिबंधीय वन उत्तराखंड एवं उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक शंकुधारी सदाबहार वन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल चीड़, ब्लू पाइन, सप्रूस। इस प्रकार के मुलायम लकड़ी के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। बहुमूल्य देवदार के वृक्ष केवल पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। 3500 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक अल्पाइन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। सिल्वर फर, जूनिफर इत्यादि पाई जाती हैं। 4800 से 5100 मीटर की ऊंचाई तक टुंड्रा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। दक्षिण भारत के पर्वतीय भागों में पाए जाने वाले वन, इनकी औसत ऊंचाई होती है 900 मीटर। यहाँ पर्वतीय वन दक्षिणी सह्याद्री तथा नीलगिरी में पाए जाते हैं। इनकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर होती है। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियाँ, यहाँ शीतोष्ण वनों को सोलास कहा जाता है। ज्वारीय या मैंग्रोव वन नदी, डेल्टाओं एवं दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम। महानदी का डेल्टा, अंडमान निकोबार।